ठाणे जिले में स्थानीय भूमि पुत्रों के अधिकारों और उनके भविष्य को लेकर एक बार फिर आवाज बुलंद होती नजर आ रही है। आगरी समाज के युवाओं को रोजगार और बेहतर शिक्षा के अवसर दिलाने के मुद्दे पर अब संगठन स्तर पर सक्रियता बढ़ाई जा रही है। आगरी सेना के ठाणे जिला प्रमुख विजय जोशी ने कहा कि तेजी से हो रहे शहरीकरण के कारण स्थानीय युवाओं के सामने रोजगार और शिक्षा दोनों ही क्षेत्रों में बड़ी चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। उन्होंने बताया कि भारी प्रतिस्पर्धा और बदलते आर्थिक हालात के बीच भूमिपुत्रों को पर्याप्त अवसर नहीं मिल पा रहे हैं, जिससे गंभीरता से लेने की जरूरत है। विजय जोशी ने स्पष्ट किया कि आगरी सेना इन मुद्दों को प्राथमिकता के साथ प्रशासन के सामने उठाएगी। उनका कहना है कि स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता मिले, इसके लिए नीति स्तर पर भी दबाव बनाया जाएगा। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर सुविधाएं और गुणवत्तापूर्ण संस्थान उपलब्ध कराने के लिए भी पहल की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि संगठन का मुख्य उद्देश्य सिर्फ मांग उठाना नहीं, बल्कि ठोस समाधान की दिशा में काम करना है। इसके तहत आने वाले समय में विभिन्न स्तरों पर अभियान चलाए जाएंगे, जिसमें रोजगार मेलों का आयोजन, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम और छात्रों के लिए शैक्षणिक सहायता जैसी पहल शामिल हो सकती है। आगरी समाज के हितों की रक्षा और उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ने पर जोर देते हुए विजय जोशी ने भरोसा दिलाया कि संगठन हर स्तर पर सक्रिय रहेगा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में सरकार और प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर ठोस कदम उठाए जाएंगे, ताकि स्थानीय युवाओं को उनका हक मिल सके। फिलहाल इस बयान के बाद ये देखना अहम होगा कि आगरी सेना इन मुद्दों को किस तरह से जमीन पर उतारती है और प्रशासन इस पर क्या रुख अपनाता है। आप देख रहे हैं कि ठाणे जिला जो है वो हर चीज के लिए पर्याप्त है। यहाँ पे अगर आप MIDCs देखें, सबसे ज्यादा MIDCs ठाणे जिला में आ रहे हैं, वेयर हाउसेस ठाणे जिला में आ रहे हैं। जब इतना सब जॉब अवेलेबिलिटी होने के बाद भी यहाँ के स्थानिक लोगों को, यहाँ के भूमिपुत्र को, जो आगरी समाज है, कोली समाज है, कुंभी समाज है, मराठा है, इतर 18 पगड़ समाज जो है, उसके बच्चों को यहाँ पे जॉब क्यों मिल नहीं रहा है? क्या कोई पॉलिसीज के ऊपर काम कर रही है या कोई पॉलिसीज के नाम पे इनको जॉब नहीं दिया जा रहा है? इसके ऊपर आगरी सेना काम करना चालू कर रही है। दरअसल ये एक पॉलिटिकल इशू है और इसके ऊपर हम क्या बोले, क्योंकि हमें जो सिखाया गया है, जो मैं संगठन का जो अभी जिला प्रमुख हुआ, हमारे संगठन के अध्यक्ष सम्मानीय राजाराम सालवी साहब, उन्होंने हमें एक ही कहा हुआ है कि हमारे साथ जो चल रहा है वो पूरे समाज के लिए हमें काम करना है। वो कौन से ही समाज का हो, कुछ भी हो, जो हमारे साथ है उसके लिए पूरी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। इसके ऊपर मेरे दिवंगत पिताजी सम्मानीय श्री विठल सर जोशी, जो यहाँ के जिला प्रमुख रह चुके हैं, उनको हमने काम करते हुए देखा है। उन्होंने कभी भी किसी भी समाज को एक दूजा भाव नहीं देके सब समाज के लिए काम किया है, तो वही प्रयत्न हमारा भी होगा। दरअसल उसमें सिर्फ डोंबिवली MIDC नहीं है। अगर आप पूरे ठाणे जिला में देखने को जाएंगे तो आनंद नगर जैसा बड़ा MIDC अंबरनाथ में है। हमारे आजू बाजू के शहरों में ही अगर हम देखें तो बड़े पैमाने पे MIDC है, मगर सिर्फ प्रॉब्लम इतना हो सकता है, या तो उनके पास जो जॉब अवेलेबल हो रहा है, उनके कोई जो ठेकेदार होंगे, उनके कोई मक्तेदार होंगे, उनको ही पता होता रहेगा और वो सामान्य पब्लिक तक ये चीज ना पहुंचाने के चक्कर में ये लोगों को जॉब नहीं मिलना होता होगा। आगरी सेना अभी इसके ऊपर काम करना चालू करेगी और उसके ऊपर पूरा का पूरा न्याय यहाँ के तरुण पीढ़ी को, बच्चों को कैसा मिले, इसके ऊपर ध्यान देगी। हर तरह का, अगर समझो जैसे हम अगर उसमें अगर डिवाइडेशन करें ABCD, तो हर कैटेगरी में हर तरह का बच्चा हमारा बैठ रहा है। आज हमारे समाज के, हमारे जितने समाज में लोग हैं, अलग अलग लोग अलग अलग क्षेत्र में अपना वर्चस्व निर्माण कर रहे हैं। पढ़ाई के बारे में अगर हम सोचें तो हर कैटेगरी का बच्चा हमारे पास आज रेडी है। अगर आप लोग को A कैटेगरी से D कैटेगरी तक जो जिसका जितना पढ़ाई हुआ रहेगा, जो क्वालिफिकेशन जिसका पढ़ाई हुआ है, वो हिसाब से उसको जॉब कैसे मिले, उसके ऊपर हमारा ध्यान होगा। सम्माननीय मोदी साहब ने जो बोला हुआ है कि यहाँ पे जॉब एक्चुअल में अवेलेबल हुए हैं, मगर वो लोगों तक पहुंच नहीं रहे, तो उसके लिए कुछ ठेकेदार या मक्तेदार जो है, जो पॉलिसीज के नाम पे लोगों से पैसा लेके काम कर रहे हैं क्या, वो देखना बहुत जरूरी है। जबकि यहाँ पे जॉब अवेलेबल हो चुके हैं, वो लोगों तक कैसा पहुंचाया जाए, ये हमारी संगठन जरूर काम करेगी।